हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज का जो हमारा ये लेक्चर है वो टॉपिक है आईएलटीएस का, वो है टेलीविजन पे। अब टेलीविजन पर ये जो जितना टॉपिक इजी लगता है उतना इजी नहीं है। सम पीपल आर्ग्यूड दैट डीमेरिट्स ऑफ टेलीविजन आउटवे। मैंने बताया था उस दिन आउटवे क्या होता है, कोई भी चीज दूसरी चीज से ज्यादा होना, आउटवे द मेरिट्स। कुछ लोग कहते हैं कि डीमेरिट्स टेलीविजन के ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरिट्स। अदर्स बिलीव दैट मेरिट्स आर मोर, मेरिट्स आर मोर ऑफ टेलीविजन। ये डिस्कस करना है, डिस्कस बोथ व्यूज करना है। पीपल्स, मैंने बताया था डिस्कस वाला, ऐसे मैंने एक पूरा पैटर्न भी समझाया था डिस्कस वाला। पीपल्स ओपिनियन 1, पीपल्स ओपिनियन 2। अब भाई आपने डिसाइड करना है कि कौन से पीपल ओपिनियन 1 के साथ जाना है या 2 के साथ जाना है। मेरा मानना है कि डीमेरिट्स ज्यादा है एज कंपेयर टू मेरिट्स। ये एक आइल्स का ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसे है ये। ठीक है, चलो सबसे पहले हम डीमेरिट्स करेंगे आज। सबसे पहले मेरिट्स करते हैं। मेरिट्स 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 क्या है? टेलीविजन देखने के क्या फायदे हैं? सबसे पहला जो फायदा है ये है कि ये हमारे स्ट्रेस, जो हमारा स्ट्रेस है उसको रिमूव करता है अगर हम टेलीविजन देखते हैं। एक वर्ड है साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, PSYCHO, जोमैटिक, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? ये कौन सी प्रॉब्लम होती है? ये होती है स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। स्ट्रेस, जो हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है उसको कहते हैं हम साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम। पी यहां पे साइलेंट है, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसमें हम कह सकते हैं कि मैनी चिल्ड्रन हैव साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स ऑन देयर फील्ड्स, सो इफ दे वॉच टेलीविजन देन उनकी जो साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम है वो दूर हो सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि होती है, हो सकती है। यहां पे मे आएगा या माइट आएगा। ठीक है, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। हम डीमेरिट्स कर रहे हैं, डीमेरिट्स पहले डीमेरिट्स कर रहे हैं। ठीक है, डीमेरिट्स, मेरिट्स कर रहे हैं, मेरिट्स कर रहे हैं। मैं भूल के मैं डीमेरिट्स बोल गया, मेरिट्स कर रहे हैं। ठीक है, साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम जो हमारी है, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम, वो दूर हो जाती है टेलीविजन को देखने में, क्योंकि 24 घंटे टेलीविजन चलता रहता है। इसको आपने एक्सपेंड करके लिखना है। एक एग्जांपल भी आप क्रिएट कर सकते हो कि हाँ, जब भी मैं जॉब से आता हूँ या स्कूल से आता हूँ, कॉलेज से आता हूँ, तो मैं टेलीविजन देखता हूँ तो मेरा माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। अच्छा, माइंड जो है वो हमारा क्या हो जाता है? फ्रेश हो जाता है। एक वर्ड है रिजुविनेट, रिजुविनेट का मतलब होता है तरोताजा। तरोताजा, माइंड क्या हो जाता है? तरोताजा हो जाता है। हम टीवी देखने पे माइंड जो है वो तरोताजा हो जाते हैं। तरोताजे की इंग्लिश होती है रिजुविनेट। ये इसका सिनोनिम है। माइंड फ्रेश हो जाता है। फ्रेश को हमने क्या बोल दिया? रिजुविनेट, REGUV। अक्सर बच्चे स्पेलिंग गलत कर देते हैं। रिजुवी, यहां पे आई लिख देते हैं, यहां पे ई आएगा। रिजुविनेट, एक रिजुविनेट आवर, यहां पे एक वर्ड और आएगा, रिजुविनेट आवर फटीग्ड माइंड, FATIGUED, फटीग्ड माइंड। फटीग्ड माइंड कौन सा होता है? ये होता है थका हुआ माइंड। फटीग्ड माइंड होता है थका हुआ माइंड।
रिजुविनेट होता है तरोताजा, यानी कि फ्रेश। फटीग्ड माइंड, यानी कि टेलीविजन है वो हमारे माइंड को फ्रेश कर देता है, एक थका हुए माइंड से एक माइंड को रिफ्रेश कर देता है। फटीग्ड माइंड को और हम क्या कह सकते हैं, एग्जॉस्टेड माइंड। एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना, एग्जॉस्टेड माइंड, फटीग्ड माइंड, एग्जॉस्टेड माइंड, रिजुविनेट। हम साथ साथ में वोकैब भी सीख रहे हैं, तो ये चीजें नोट करते जाना। हमारा पहला मेरिट हो गया। जो दूसरा जो मेरिट है वो है कि ग्लोबल हैपनिंग्स की जो न्यूज होती है उसकी हमें अपडेशंस मिलती रहती हैं। नो डाउट आजकल इंटरनेट यूज हो रहा है, इंटरनेट सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन बात टेलीविजन की हो रही है। तो यहाँ पे ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि ग्लोबल हैपनिंग्स की अपडेशंस मिलती रहती है। ग्लोबल हैपनिंग्स को और हम क्या कह सकते हैं, ग्लोबल हैपनिंग्स को हम करंट हैपनिंग्स भी कह सकते हैं। करंट जैसे होता है ना कि आज करंट हैपनिंग्स, तो ग्लोबल हैपनिंग्स, करंट हैपनिंग्स। ग्लोबल हैपनिंग्स जो हमारी न्यूज, हमें न्यूज की अपडेशंस मिलती रहती हैं। अगर टेलीविजन हम देखते हैं तो न्यूज की अपडेशंस हमें मिलती हैं। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, ठीक है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है कि हमारे जो टेलीविजन के प्रोग्राम हैं वो बहुत ज्यादा, कई बार अच्छे प्रोग्राम्स आते हैं, तो नॉलेजेबल प्रोग्राम्स हमें टेलीकास्ट प्रोवाइड करता है टेलीविजन। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट है कि टेलीविजन provides an immense knowledge। immense क्या होता है, immense knowledge। Television provides an immense knowledge of many television provides an immense knowledge of many knowledgeable channel। ऐसे भी लिख सकते हो, टेलीविजन प्रोवाइड्स एन इमेंस नॉलेज, ऐसे भी लिख सकते हो। किस चीज की नॉलेज, जो हमारे नॉलेजेबल प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे कि आप केबीसी की एग्जांपल ले सकते हो। केबीसी, कौन बढ़ेगा करोड़पति, उसकी आप यहाँ पे एक एग्जांपल ले सकते हो। फॉर इंस्टेंस बोल के, फॉर इंस्टेंस क्या होता है, फॉर एग्जांपल होता है कि आजकल हम जब केबीसी देखते हैं, कभी डिस्कवरी चैनल्स लगा लो, कुछ भी लगा लो, टेलीविजन पे आप कुछ मर्जी देख सकते हो। मेन मोटिव मेरा ना वोकैब का होता है। टेलीविजन पे तो कोई भी लिख सकता है। इमेंस नॉलेज, इमेंस का मतलब होता है बहुत नॉलेज। यहाँ पे ये भी लिख सकते थे, टेलीविजन प्रोवाइड लॉट्स ऑफ नॉलेज। मैंने बोल दिया एन, यहाँ पे आई वॉवल है इसलिए हमने एन लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। अभी चलते हैं डीमेरिट्स। डीमेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स, सबसे पहले डीमेरिट्स तो यही है कि ये हमारी आईसाइट को वीक करती है। ज्यादा टेलीविजन देखने से हमारी आईसाइट वीक हो जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है वो भी ज्यादा आता है अगर हम टेलीविजन ज्यादा देखते हैं, तो आईसाइट वीक हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम होती है, इसलिए हमें ज्यादा टेलीविजन नहीं देखना चाहिए, ठीक है। जो हमारा थर्ड पॉइंट है,
जो मैं यहां पे वर्ड लिखता हूं काउच पोटैटो, COUCH POTATO, ये क्या होता है? जो ज्यादा टेलीविजन देखते हैं ना वो काउच, उसको हम काउच पोटैटो बोलते हैं, काउच पोटैटो। ठीक है, जैसे कि हमने कहना हो कि मैनी पीपल आर बिकमिंग काउच पोटैटो, मैनी पीपल आर बिकमिंग काउच पोटैटो। सो इसलिए उनको ज्यादा टेलीविजन नहीं देखना चाहिए क्योंकि उनकी आई साइट वीक हो जाएगी। इसको इसके साथ कनेक्ट कर देना, एक पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। तो हमने बहुत सारे पॉइंट सीखे आज। एक पॉइंट जो रहता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी बताता हूं। वो है कि कई लोग ना टेलीविजन पे चिपके रहते हैं, चिपके। अच्छा, चिपके रहने की इंग्लिश क्या है? उसकी इंग्लिश होती है रिमेन ग्लूड टू, रिमेन ग्लूड टू। इसका मतलब होता है चिपके रहना है। एक होता है रिमेन हुक्ड टू, ग्लूड को हम हुक्ड भी कह सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रिमेनिंग ग्लूड टू टेलीविजन लीड्स टू द अक्रेंस ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स। लीड्स टू द अक्रेंस ऑफ मैनी प्रॉब्लम्स का मतलब है कि कारण बनती है। मैंने एक वर्ड कराया था बहुत पहले, वो है कास्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। कास्ट एंड एडवर्स इफेक्ट। एक कराया था टेक ए हैवी टॉल, टेक अ हैवी टॉल। इन दोनों का क्या मतलब होता है? इन दोनों का मतलब क्या होता है? इन दोनों का मतलब होता है बुरा प्रभाव डालना। तो यहां पे क्या आएगा? टेलीविजन कास्ट, यहां पे टेलीविजन के साथ ना कास्ट की जगह कास्ट लग जाए क्योंकि टेलीविजन सिंगुलर है। टेलीविजन कास्ट एन एडवर्स इफेक्ट ऑन आवर माइंड। तो इसको एक्सपेंड कर देना कि कैसे प्रभाव डालता है। तो लोग चिपके रहते हैं इसलिए तो इसके साथ जो हमारा पैराग्राफ होएगा वो बन जाएगा पूरा। तो मैंने आज मेरिट्स करवाए और डीमेरिट्स करवाए और आपने डिसाइड करना कि आपने कौन से ओपिनियन के साथ जाना है। पीपल्स ओपिनियन वन जो बोलते हैं कि डीमेरिट्स ज्यादा है, या पीपल्स ओपिनियन टू के बोलते हैं कि मेरिट्स ज्यादा है। लास्ट में पता है आपने कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में लिखना है कि हो सकता है, आपके अकॉर्डिंगली मैं बोल रहा हूं कि हो सकता है कि मेरिट्स जो टेलीविजन के हैं वो ज्यादा है, बट मेरे अकॉर्डिंगली जो डीमेरिट्स हैं वो टेलीविजन के ज्यादा हैं। तो यहां पे ये लिखना है कि कंक्लूजन को आप कंक्लूसिवली लिख सकते हो, और यहां पे लिख सकते हो आफ्टर हैशिंग बोथ साइड्स। हैशिंग बोथ साइड्स का मतलब दोनों साइड्स को डिस्कस करते हुए। आफ्टर हैशिंग बोथ साइड्स, डिस्कस वाले ऐसे में दोनों साइड्स डिस्कस करने हैं, एक डिस्कस नहीं करना। ये आप याद रखना, मैंने पहले भी बताया था। तो डिस्कस में क्या लिखना है? आफ्टर कंक्लूसिवली के बाद हमेशा कोमे के बाद हमेशा लेटर स्मॉल होता है। आफ्टर हैशिंग बोथ साइड्स यहां पे लिखना ऑल्दो द मेरिट्स ऑफ टेलीविजन आर मोर, बट अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव द डिमेरिट्स आर मोर देन मेरिट्स। बस कंक्लूजन में लिख देना, और आप कंक्लूजन में पॉइंट्स भी लिख सकते हो ऊपर वाले। कॉपी करके नीचे नहीं लिख देना कि हाँ सेम टू सेम नीचे लिख देना, ये ऐसा नहीं करना। पॉइंट लिख देना कोमा डाल के कि हाँ ये वाले मेरे पॉइंट थे। तो बस यही होता है डिस्कस वाला ऐसे।
टेलीविजन का ऐसे जो है वो नो डाउट इजी होता है, बट मैंने वोकैब जो मैंने आज करवाई है, तो मैंने इसलिए आज मैंने टेलीविजन का टॉपिक छेड़ा था, और ये बहुत बार आ चुका है और आने वाले टाइम में भी ये पक्का आएगा ये। तो आज का ये हमारा लेक्चर था टेलीविजन के ऊपर, तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होएगा कल। सो ऑल ऑफ यू गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, एंड थैंक्स फॉर योर पेशेंस, and please subscribe my channel and press the bell icon for the notification. So thank you so much. Okay.